कहानी एक शांत हरी भरी जंगल में शुरू होती है, जहां 3 अविभाज्य मित्र रहते थे। लघुपतनक, कौवा, हिरण्यक, चूहा और मंत्रक, कछुआ। वे सभी जंगल की सुंदरता को एक साथ साझा करते हुए सौहार्द से रहते थे। एक दिन धूप भरी दोपहर में एक हिरण डर के मारे कांपता हुआ जंगल के खुले हिस्से में दौड़ता हुआ आया। हिरण को अचानक देखकर तीनों मित्र घबरा गए और तुरंत हरकत में आ गए। कछुआ पास के पानी के गड्ढे में खिसक गया, चूहा जमीन में अपनी मांद में चला गया और कौवा उड़कर एक ऊंची पेड़ की शाखा पर बैठ गया। पेड़ की ऊंचाई से लघुपतनक ने चारों ओर देखा कि खतरा क्या है। हिरण अब थोड़ा शांत होकर ऊपर देखकर कांपते हुए बोला, मैंने पास में एक शिकारी को देखा है, हमें छिप जाना चाहिए। लघुपतनक जब कोई तत्काल खतरा नहीं दिखा तो अपने दोस्तों को आवाज लगाई, यहाँ कोई खतरा नहीं है, बाहर आओ, सब सुरक्षित है। धीरे धीरे तीनों मित्र फिर से इकट्ठा हो गए और यह सोचकर आश्वस्त हो गए कि जंगल सुरक्षित है। हिरण अब सुरक्षित महसूस करते हुए तीनों मित्रों से कहा, मैंने सुना है कि एक शिकारी इस इलाके में है जो जानवरों को ढूंढ रहा है। मंथरक, जो बुद्धिमान कछुआ था, सुझाव दिया, हमें सतर्क रहना चाहिए और जंगल में चलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। लघुपतनक, जो हमेशा समस्या का हल निकालने में माहिर था, बोला, हम खुली जगह में छिप सकते हैं, मैं ऊंचाई पर उड़कर निगरानी रखूंगा। हिरण्यक, जो हमेशा रचनात्मक सोचता था, ने कहा, अगर शिकारी करीब आया तो मैं छोटे छोटे खाने के टुकड़े फेंककर उसे भ्रमित कर दूंगा। तीनों मित्रों ने अपने आप को किसी भी खतरे से बचाने के लिए एक योजना बनाई। कौवा उड़कर ऊंचाई पर चला गया और चारों ओर नजर रखने लगा। हिरण्यक ने जल्दी से एक बड़े पेड़ के नीचे एक छोटी सी मांद खोद ली ताकि वह जरूरत पड़ने पर छिप सके। मंथरक चुपचाप एक घने झाड़ी में खिसक गया और खुद को अच्छे से छिपा लिया। अचानक दूर एक आकृति दिखाई दी। वह शिकारी था जो जंगल में सावधानी से चल रहा था। लघुपतनक ने शिकारी को देखा और तुरंत अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए उड़कर वापस आया। शिकारी यहाँ है। चूहा जल्दी और चतुराई से शिकारी के सामने फल के टुकड़े गिरा देता है ताकि वह भ्रमित हो जाए। शिकारी फलों पर ध्यान केंद्रित करके जानवरों के छिपने की जगहों से दूर चला जाता है। अब जब शिकारी दूर चला गया तो जानवर अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए और राहत महसूस करते हुए एक दूसरे का धन्यवाद किया। कछुआ पानी के गड्ढे से बाहर निकला और कांपते हुए हिरण की ओर रेंगते हुए गया। चूहा अपनी मांद से बाहर आया और कौवा नीचे जमीन पर उतरकर हिरण के पास आ गया। कछुआ हिरण से पूछता है, तुम कौन हो, क्यों भाग रहे थे, तुम्हें किस बात का डर है? हिरण ने गले को साफ किया और अपना परिचय दिया, मेरा नाम चित्रांगुदु है। एक शिकारी मेरा पीछा कर रहा था और मैं डर के मारे यहाँ भाग आया। मैं रास्ता भटक गया, कृपया मेरी मदद करें और मैं आपके साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। कछुआ गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, डरो मत चित्रांगुदु, तुम हमारे साथ रहने के लिए स्वागत हो। चलो हम सब मिलकर शांति और सौहार्द में रहेंगे। चूहा और कौवा भी बोले, हाँ हाँ, हम सहमत हैं, अब तुम हमारे दोस्त हो। चित्रांगुदु अपने दोस्तों के बीच अपनापन महसूस करते हुए खुशी से भर गया और अपने नए दोस्तों के साथ शांति से रहने लगा। शाम होते ही कछुआ, कौवा और चूहा अपने सामान्य स्थान पर इकट्ठा हुए, लेकिन चित्रांगुदु अभी तक वापस नहीं आया था। दोस्त चिंतित हो गए क्योंकि वे चित्रांगुदु का इंतजार कर रहे थे, जो चरने के बाद अभी तक नहीं लौटा। कछुआ जल्दी से भाग नहीं सकता था और चूहा नहीं जानता था कि कहां से खोज शुरू करे। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, वे बेबस महसूस करने लगे। तभी कौवा को एक विचार आया। उसने जल्दी से अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। कौवा जंगल के ऊपर ऊंचा उड़कर ध्यान से चारों ओर देखने लगा, चित्रांगुदु का कोई संकेत खोजने के लिए। पूरी तरह से खोजने के बाद कौवा ने आखिरकार देखा कि चित्रांगुदु एक जाल में फंसा हुआ है। दुखी होकर कौवा तेजी से नीचे उतरा और चित्रांगुदु के पास जा पहुंचा, जो खुद को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह कितनी खतरनाक स्थिति है चित्रांगुदु, इतने अच्छे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें इस जाल से बाहर निकालना होगा, कौवा बोला। कौवा ने जाल को ध्यान से देखा
और उसे काटने का उपाय ढूंढा। अपनी तेज चोंच का इस्तेमाल करते हुए कौवा ने लगातार मेहनत की और जाल को काटना शुरू किया। कुछ समय बाद कौवा ने आखिरकार चित्रांगदू को जाल से बाहर निकाल दिया। चित्रांगदू ने गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे एक भयानक अंजाम से बचा लिया। कौवा चित्रांगदू को बाकी दोस्तों के पास ले गया। कछुआ और चूहा अपने दोस्त को सुरक्षित देखकर बेहद खुश हुए। दोस्तों ने अपने बंधन का जश्न मनाया, यह जानते हुए कि वे एक साथ मिलकर हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे। चित्रांगदू बोला, अगर चूहा यहाँ आए और जाल को काटे तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। हाँ, हमें शिकारी के आने से पहले चूहे को लाना होगा। तुम्हें आजाद होना ही चाहिए। मैं अभी जाकर चूहे को बुलाता हूँ, कौवा बोला और तुरंत उड़ गया। ज्यादा देर न करते हुए कौवा वापस आया, अपनी पीठ पर हिरण्यक चूहा को लाकर। चूहा तुरंत नीचे कूदा और जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में जाल कट गया और हिरण आजाद हो गया। खुशी खुशी तीनों दोस्त अपने घर की ओर चल पड़े। चूहा बोला, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गए? तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इस पर हिरण ने जवाब दिया, कोई चाहे कितना भी सावधान क्यों ना हो, कभी कभी खतरा अटल होता है मेरे दोस्त। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां आई हैं। जब मैं सिर्फ 6 महीने का था तब मैं एक शिकारी के फंदे में फंस गया था। उसने मुझे राज्य के राजकुमार को उपहार में दे दिया। महल में हर कोई मुझे पसंद करता था। इस तरह मैं उस जंगल में लौट आया जहां मैं पैदा हुआ था। मैंने फिर से आजादी से रहना शुरू किया, लेकिन एक शिकारी से भागते हुए मैं डर के मारे तुम्हारे पास आ गया। बाकी कहानी तो तुम जानते ही हो। जैसे ही चित्रांगदू, हिरण्यक और लघुपतनक धीरे धीरे वापस जा रहे थे, उन्होंने मंत्रक को देखा। अपने दोस्तों को देखकर मंत्रक ने राहत की सांस ली, लेकिन चूहे ने कछुए को डांटा। क्या तुम दौड़ते हुए ऐसे आ रहे हो जैसे सब कुछ खत्म हो गया? हम पहले से ही रास्ते में थे। अचानक कौवा ने शिकारी को आते हुए देखा। शिकारी आ रहा है, जल्दी चलो। कौवा ने अपने दोस्तों से तेजी से चलने का आग्रह किया। जल्द ही शिकारी वहां पहुंच गया। चूहा एक मान में छिप गया, हिरण झाड़ियों में छिप गया, लेकिन कछुआ डर के मारे वहीं जम गया। शिकारी पास आया, कछुए को उठाया और अपने थैले से बांध दिया। आगे का दृश्य देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ, यह सोचकर कि उसे आसानी से इनाम मिल गया। योजना के अनुसार हिरण एक तालाब के पास लेट गया, ऐसे दिखाते हुए जैसे वो मर चुका हो। कौवा हिरण पर बैठा और ऐसा दिखावा करने लगा जैसे उसकी आंखें खा रहा हो। यह दृश्य देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ, यह सोचते हुए कि उसे आसान शिकार मिल गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चूहे ने कछुए को बांधने वाली रस्सियां काट दी। कछुआ जल्दी से तालाब में फिसल गया, चूहा मांद में चला गया, कौवा उड़ गया और हिरण कूदकर भाग गया। जैसे ही वे फिर से मिले, दोस्तों ने अपनी चतुराई से की गई इस बचाव योजना का जश्न मनाया, यह जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे।